My channel Social Exploration. Today we will going to discuss the theory of social action, which was presented by Max Weber. Basically, this theory is very well known, and Max Weber was the first sociologist who actually talked about this idea, which is called social action. In fact, social action is not just necessary for the society, but also we can say it is a major subject matter within sociology. जब भी हम सोशोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर्स की बात करते हैं तो इवेंचुअली उसमें वन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर्स क्या आता है, सोशल एक्शन भी आता है। और सोशल एक्शन का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली मैक्स वेबर से एसोसिएट किया जाता है। वो थिंकर थे जिन्होंने सोशल एक्शन के ऊपर एक एक्सटेंसिव स्टडी की थी और इसे डिफाइन करने की कोशिश की थी कि सोशल एक्शन होता क्या है। बेसिकली नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो उन्होंने मुख्तलिफ तरीके से एक्शंस को डिफाइन किया कि इंसान जब कोई एक्ट करता है सोसाइटी के अंदर तो उसके बिहाइंड कौन कौन से रीजंस होते हैं, और इसी बेस पे उन्होंने फॉर्म्स को डिफाइन किया या हम कह सकते हैं काइंड्स ऑफ सोशल एक्शन को डिफाइन किया। तो शुरू कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को कि सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि सोशल एक्शन होता क्या है, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द टाइप्स दैट ही डिफाइंड ऑफ सोशल एक्शन। सो बेसिकली स्टार्ट कर लेते हैं। एक्चुअली this theory was presented by Max Weber, as I already told you. Basically, Max Weber was so much, we can say, obsessed with this idea that he even called his sociology the study of social action. तो उन्होंने कहा कि जो सोशोलॉजी का ओवरऑल सब्जेक्ट मैटर है वो सोशल एक्शन ही को डील करता है, यानी कि सोशल एक्शन होते क्या है, सोशल एक्शन किस तरह से है, किस तरह के एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी में, किस तरह की इंपॉर्टेंस रखते हैं सोसाइटी में, इन तमाम मैटर्स को डील करने में सोशोलॉजी ही इन तमाम एस्पेक्ट को डील करती है। तो बेसिकली सोशल एक्शन की ओवरऑल स्टडी को हम क्या कहते हैं, सोशोलॉजी कहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये कि उन्होंने अपनी सोशोलॉजी को सोशल एक्शन की स्टडी करार दिया। देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज सोशल एक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम इंडिविजुअल एक्शन। ये आप समझ लें कि इंडिविजुअल एक्शन और सोशल एक्शन में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। ये दोनों डिफरेंट कंसेप्ट। डोंट कंसीडर कि सोशल आपका एक्शन बिल्कुल एक इंडिविजुअल एक्शन की तरह होता है, नो, ठीक है। आपका एक्शन उस वक्त सोशल होता है जब आप उसको किसी ना किसी सोशल कॉन्टेक्स्ट के सोशल सिचुएशन में परफॉर्म करते हैं। जिस तरह से यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि एक एक्शन बेसिकली एक एक्ट होता है या किसी के बिहेवियर होता है एक सिंगल इंडिविजुअल, बहुत सारे इंडिविजुअल्स का, विदाउट एनी सोशल एस्पेक्ट। मींस इसमें सोशल एस्पेक्ट कोई नहीं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड सोशल एक्शन वो एक्शन होते हैं जो कि बेसिकली एक इंडिविजुअल करता है या बहुत सारे इंडिविजुअल करते हैं विद इन सोशल सिचुएशन विद व्हिच ही अटैचेस मीनिंग्स। मतलब उसके बिहाइंड कोई ना कोई मीनिंग्स भी होते हैं। नॉट ओनली दैट बट एट द सेम टाइम वो सोशल सिचुएशंस में किए जाते हैं, यानी कि सोशल कॉन्टेक्स्ट में किए जाते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर हम एक्शन की एग्जांपल लेना तो बहुत सारे ऐसे एक्शंस हैं जो कि सोशल एक्शन नहीं होते। लाइक हमारे नेचुरल एक्शंस, ब्लिंकिंग करना, स्नीजिंग करना, ये सारे हमारे नेचुरल एक्शंस हैं, ये सोशल एक्शंस नहीं है। सच एज आइसोलेटेड एक्शंस भी हमारे सोशल एक्शन नहीं होंगे। लाइक हम अपने आप से बात कर रहे होते हैं विदाउट कंसीडरिंग अदर्स, तो ये हमारा क्या होगा, जस्ट एन एक्ट होगा। ऑन द अदर हैंड एक्सीडेंटल एक्शन, सपोज आप स्लिप हो गए और गिर गए, इवेंचुअली आपका एक्सीडेंटल एक्शन होगा, देयर इजंट एनी सोशल एस्पेक्ट इन इट, तो देयरफॉर ये सोशल एक्शन नहीं है। ऑन द अदर हैंड जो सोशल एक्शन होता है वो डिफरेंट होता है, उसमें हमेशा एक सोशल फैक्टर शामिल होता है, सोशल सिचुएशन के अंदर वो किया जाता है। सोशल सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें लोगों की प्रेजेंस शामिल होती है, ठीक है। आप अकेले कोई एक्ट नहीं कर रहे होते। लाइक टीचर अगर लेक्चर दे रहा है तो इवेंचुअली ही इज डूइंग सोशल एक्शन, ठीक है, क्योंकि वो तंत्रधार नहीं कर रहा बल्कि वहां कोई ना कोई सोशल कॉन्टेक्स्ट एग्जिस्ट कर रहा है। नॉट ओनली दैट, एक टीचर जब लेक्चर तैयार कर रहा है तो वो भी उसका सोशल एक्शन है। व्हाई? बिकॉज़ ही इज preparing the lecture according to the mental and we can say कि the educational demand of the students, ठीक है। तो इवेंचुअली उस सूरत में उसने क्या किया, सोशल एक्शन किया, क्योंकि वो सोशल सिचुएशन को कंसीडर करके कोई ना कोई एक्ट कर रहा है। लेकिन जो एक्शन होता है उसमें किसी किस्म की हम सोशल सिचुएशन को कंसीडर नहीं करते। स्नीजिंग करना उसमें क्या सोशल कंसीडरेशन, कोई नहीं है। ब्लिंकिंग करना इज जस्ट अ नेचुरल एक्ट, ठीक है, जो कि इंसान करता है, ठीक है। या अपने आप से बात करना, किसी और के किसी दूसरे के बारे में ना सोचना, ये सिर्फ हमारा एक्ट होगा, ये सोशल एक्शन नहीं होगा। तो बेसिकली सोशल एक्शन एक ऐसा एक्शन होता है जो कि किसी ना किसी सोशल सिचुएशन में किया जाता है, चाहे वो सोशल सिचुएशन में आप प्रेजेंट हो, अगर प्रेजेंट भी नहीं है तो सोशल सिचुएशन को अपने दिमाग में रखते हुए इन्फ्लुएंस होकर कोई ना कोई एक्ट करें तो इवेंचुअली वो क्या होगा, सोशल एक्शन होगा। An action is an act of a person which does not affect anybody but the social action, ठीक है, is done in social situation and that is performed out of social influence। तो सिंपल सी बात है कि एक एक्ट वो होता है जो कि दूसरों को अफेक्ट नहीं करता। ऑन द अदर हैंड सोशल एक्शन वो होता है जो किसी ना किसी सोशल सिचुएशन में किया जाता है और बेसिकली ये सोशल इन्फ्लुएंस भी रखता है, ठीक है। It is an act to which a person attaches subjective meaning। ये भी याद रखें कि सोशल एक्शन एक ऐसा एक्ट होता है जिसके साथ इंसान कुछ ना कुछ सब्जेक्टिव मीनिंग भी एसोसिएट कर लेता है, यानी कि सब्जेक्टिव मीनिंग से क्या मतलब है, अपने कुछ ना कुछ इंटेंशंस लगा लेता है, ठीक है। उसके बिहाइंड कोई ना कोई इंटेंशंस या मोटिवेशन होती है जिसके थ्रू वो एक्ट कर रहा होता है। सपोजली मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, स्टूडेंट है, उसने रेज किया हैंड, ठीक है। अब उसके बिहाइंड मुख्तलिफ इंटेंशन हो सकती है, ठीक है। मे बी उस स्टूडेंट ने इसलिए जो है रेज किया हैंड बिकॉज ही वांट टू लीव द क्लासरूम और बिकॉज ही वांट टू आस्क अदर क्वेश्चन, ठीक है। तो सब्जेक्टिव मीनिंग डिफर करते हैं पर्सन टू पर्सन, ठीक है। एक पर्सन मुख्तलिफ इंटेंशन और मोटिवेशन रखता है बिहाइंड सर्टेन एक्ट। ऑन द अदर हैंड दूसरा पर्सन दूसरे मीनिंग रखता होगा। तो इंटेंशन वाइज भी हम जो कोई एक्ट कर रहे होते हैं वो डिफर कर रहा होता है। नॉट ओनली दैट बट आल्सो द सोशल एक्शन, ठीक है। सोशल एक्शन अ पर्सन ऑलवेज अटैचेस सम मीनिंग्स। हमेशा याद रखिए कुछ ना कुछ मीनिंग्स लाजमी से एसोसिएटेड होते हैं और वो मीनिंग्स जो है उनके अटेनमेंट के लिए वो कोई ना कोई एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। ये हमेशा इंटेंशनल और पर्पसफुल होते हैं, यानी इंटेंशनल नहीं होते कि जिस तरह से स्नीजिंग एक इंटेंशनल एक्ट था, लेकिन ये इंटेंशनल, ये मुकम्मल तौर पर पर्पसफुल होता है। इसमें कहीं ना कहीं पर्पस होता है जिसके थ्रू आप कोई ना कोई एक्ट कर रहे होते हो, ठीक है। इट कैन बी परफॉर्म्ड बाय सिंगल इंडिविजुअल और अ ग्रुप और इंस्टीट्यूशन। कोई ये याद रखिए कि एक्शन या सोशल एक्शन स्पेसिफिकली ऐसा एक्ट नहीं है जो कि सिर्फ एक किसी इंस्टीट्यूशन से एसोसिएटेड है, नो, बल्कि ये इंडिविजुअल भी कर सकता है, ग्रुप भी कर सकता है, इंस्टीट्यूशन भी कर सकता है, ठीक है। इंडिविजुअल अगर कैसे कि कार ड्राइव करे तो इवेंचुअली वो उसका सिर्फ ऑल्दो कि एक इंडिविजुअल एक्ट तो होगा, लेकिन एट द सेम टाइम वो सोशल इसलिए होगा क्योंकि उसकी ड्राइविंग दूसरों को अफेक्ट करके वो एक इंडिविजुअल कर रहा है। ऑन द अदर हैंड वो ग्रुप या इंस्टीट्यूशन की कोई प्रोटेस्ट का वी कैन से कि मामला आ जाता है, उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट शुरू किया होता है, तो वहां ग्रुप और इंस्टीट्यूशन मिलजुल कर काम कर रहे थे, तो इवेंचुअली वहां भी एक ऐसा फैक्टर शामिल हो जाता है जो कि सोशल एक्शन है। तो ये एक सिंगल इंडिविजुअल से एसोसिएटेड नहीं है, कोई ग्रुप भी कर सकता है, इंस्टीट्यूशन भी कर सकता है, ठीक है। इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। इफ आपको अगर समझ नहीं आए कि भाई क्या मीनिंग्स है इसके, तो आप इजीली एग्जांपल से समझ जाएंगे, ठीक है। एक स्टूडेंट रेज कर रहा है, ठीक है। स्टूडेंट रेजेस हिज हैंड इन द क्लास टू आस्क अ क्वेश्चन। बेसिकली दे एक्सपेक्ट द टीचर्स अटेंशन। तो क्या है कि एक स्टूडेंट जो है
हम कह सकते हैं रेज करता है हैंड क्लासरूम में, मकसद क्या होता है, एक टीचर को अफेक्ट करना, ठीक है, टीचर की अटेंशन को गेन करना, तो उसका एक्शन क्या है, टीचर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, देयरफॉर इट इज अ सोशल एक्शन। ऑन द अदर हैंड एक ड्राइवर स्टॉप कर रहा है एट अ रेड लाइट बिकॉज दे नो अदर्स फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, अब वो दूसरों से इन्फ्लुएंस है ना, इस सिचुएशन में वो दूसरों से इन्फ्लुएंस है कि दूसरे जो फॉलो करें आई शुड आल्सो फॉलो देम, ठीक है। Another important thing, a voter chooses a leader based on the promises made during the election, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि एक वोटर लीडर को चूज करता है वो इसलिए बिकॉज वो उसकी कंपेन से बड़ा इन्फ्लुएंस हो गया, ठीक है, बिफोर प्रायर टू इलेक्शन उसने ऐसे ऐसे कंपेन्स चलाए, इस तरह का अपना मैनिफेस्टो रखा कि उसने बहुत इफेक्ट किया पब्लिक को और इवेंचुअली पब्लिक ने उसको चूज कर लिया, तो क्या हुआ, एक इन्फ्लुएंस कॉज हुआ जिसकी वजह से लोगों ने उसे वोटिंग की और इवेंचुअली ये भी सोशल एक्शन होगा, तो सोशल एक्शन को इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो मैक्स वेबर ने इसी बेसिस पे अपनी डिफरेंट टाइप्स बताई हैं सोशल एक्शन की, और ये वो एग्जांपल्स हैं, इनको साथ साथ एग्जांपल्स के थ्रू भी डिफाइन करने की कोशिश करेंगे ताकि मजीद क्लियर हो जाए। मैक्स वेबर कहते हैं कि जब हम कोई भी एक्ट करते हैं सोशल एक्ट, उसके बिहाइंड बड़े फैक्टर्स होते हैं, उसके अंदर या तो रैशनैलिटी का फैक्टर इन्वॉल्व हो सकता है, उसके अंदर या तो वैल्यू रैशनैलिटी का फैक्टर इन्वॉल्व हो सकता है, वहां फैक्चुअल या फैक्चुअल एक्शन भी इन्वॉल्व हो सकता है, या ट्रेडिशनल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो पहला एक्शन है इंस्ट्रूमेंटली रैशनल एक्शन, ये एक ऐसा एक्शन है जो कि पर्पसफुल एक्शन होता है, यानी कि यहाँ एक पर्सन या ग्रुप या इंस्टीट्यूशन जब कोई एक्ट कर रहा होता है तो उसके बिहाइंड कोई ना कोई पर्पस होता है और उस पर्पस को अटेन करने के लिए वो कोई ना कोई एक्शन करते हैं। बेसिकली इसमें लॉजिकल पर्पस को यूज किया जाता है और इसमें जो है क्या नाम है, किसी ना किसी गोल को अटेन किया जाता है। जहां तक बात की जाए इसकी की पॉइंट की इज दैट कि एंड्स जस्टिफाई करते हैं आपके मींस को, ठीक है, या आपका गोल क्या है, उसी के बेस पे आप अपने मींस को कैसे कि जस्टिफाई करते हैं, और ऑन द अदर हैंड उस मेथड को सिलेक्ट करते हैं जो कि आपको ज्यादा लगे कि ये हमें सक्सेस की तरफ या हमारे पर्पस को अटेन करने में आसानी करेगा। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स ली जा सकती हैं, जिस तरह से एक बिजनेसमैन है वो रिड्यूस कर रहा है प्रोडक्ट प्राइसेस को ताकि कंज्यूमर्स को या भी कैसे कि जो पीपल है, ठीक है, उनको क्या किया जा सके, अट्रैक्ट किया जा सके। तो इस सूरत में वो क्या कर रहा है, वो एक पर्पसफुल एक्शन कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसने चूंकि प्राइसेस को क्या किया, जो प्रोडक्ट है प्राइसेस को उनको रिड्यूस कर दिया ताकि जो है क्या नाम है कस्टमर को अट्रैक्ट किया जा सके। तो कस्टमर को अट्रैक्ट करने का फैक्टर जब इसके अंदर शामिल हो गया तो वो सोशल एक्शन बन गया। अनदर एग्जांपल कुड बी गिवन एज अ स्टूडेंट चूजेस अ हाई पेइंग करियर बेस्ड ऑन द मार्केट ट्रेंड्स। होता है ना, लोग डॉक्टर बनने की बहुत ख्वाहिश रखते हैं, बेसिकली वो इसलिए क्योंकि मार्केट ट्रेंड्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, इंजीनियर बनना पसंद करते हैं, व्हाई, बिकॉज बहुत ज्यादा वैल्यू उसकी कंसीडर की जाती है। तो इस सूरत में उसने क्या किया, एक पर्पसफुल एक्शन, एक रैशनल एक्शन परफॉर्म किया जिसके थ्रू उसने हमेशा उसी करियर को सिलेक्ट करना है जो कि उसको बाद में फ्यूचर में बेनिफिट दे। तो ये होता है आपका इंस्ट्रूमेंटल रैशनल एक्शन, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट एक्शन है वैल्यू रैशनल एक्शन। बेसिकली वैल्यू रैशनल एक्शन एक ऐसा एक्शन है जो कि सोसाइटल मॉरल्स पे या बिलीव्स पे बेस्ड होता है, ठीक है। अब सोसाइटी के मॉरल्स आपको ये बताते हैं कि व्हाट इज वी कैन से कि गुड, व्हाट इज राइट, व्हाट इज बैड, व्हाट इज वर्थ स्ट्राइविंग फॉर, ठीक है, हमारे तमाम एस्पेक्ट ये मॉरल्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमारी कैरेक्टर बिल्डिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। उनके अंदर अदर हैंड बिलीव जो है हमारे वो सेंटिमेंटल व्यूज होते हैं जो कि हम डेवलप करते हैं अपनी सोसाइटी में रहते हुए, और बेसिकली ये इरेशनल एस्पेक्ट को कंटेन करते हैं। तो जब हम अपने एक्शंस को अपने वैल्यूज, एथिक्स, फेथ की बेस पर परफॉर्म करने लग जाए तो वैल्यू रैशनल एक्शन बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ एफिशिएंसी का होना जरूरी नहीं है, चीज याद रखिएगा। बेसिकली इसमें वैल्यू मैटर करती है, ठीक है, मोर देन रिजल्ट। आप ये चीज देखते हो कि क्या चीज गुड है, क्या चीज राइट है, उसी के अकॉर्डिंगली एक्ट करते हो, बजाय ये कि देखो कि कौन सी चीज मुझे ज्यादा बेनिफिट करेगी, ठीक है। इसमें किसी किस्म का हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं करते, बल्कि इसमें हम वैल्यू के फैक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। लाइक एक पर्सन डोनेट कर रहा है मनी टू चैरिटी बिकॉज उसके रिलीजियस बिलीव ऐसे हैं, वो कहेगा कि मुझे जो है लेटर ऑन इसका सिला लाजमी मिलेगा, तो इवेंचुअली उसने एक वैल्यू रैशनल एक्शन को यूज किया, ठीक है। ऑन द अदर हैंड एक डॉक्टर अनएथिकल मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स को रिफ्यूज कर देता है करने से, कहता है मैं ये नहीं करूंगा, इवन दो कि साइंस को बड़ा बेनिफिट हो सकता है इससे, लेकिन वो नहीं करेगा, उसको क्योंकि उसके वैल्यूज नहीं सिखाया हुआ है, इट इज रॉन्ग, तो इवेंचुअली वो ये चीज नहीं करेगा। तो जब वो ये चीज नहीं करा तो वहां या ये क्या होगा, वैल्यू रैशनल एक्शन होगा, जिसमें आपने अपनी वैल्यूज या सोसाइटी के जो भी जैसे मॉरल्स और बिलीव्स उनको फॉलो किया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अफेक्टिव और भी जैसे कि इमोशनल एक्शन। बेसिकली नाम से जाहिर है एक ऐसा एक्शन जिसमें आपकी फीलिंग्स, इमोशंस और इंपल्स बड़े इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर रहे होते हैं। इसमें रैशनल थॉट का कोई मैटर शामिल नहीं होता, इसमें रैशनल थॉट पे आपके इमोशंस हावी हो जाते हैं, आप परवाह नहीं करते कि आपका एक्शन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस को लीड करेगा, यू जस्ट डू इट, ठीक है। सो बेसिकली इसमें की पॉइंट अगर आप देखें तो इमोशनल ऑफ कोर्स रिएक्शन शेप द एक्शन। सो बेसिकली आपके इमोशनल रिएक्शन ही आपके एक्शन को शेप कर रहे हैं। वी कैन गिव यू एन एग्जांपल ऑफ इट, लाइक अ मदर हग्स हर चाइल्ड व्हेन शी सीज वी कैन से कि अ चाइल्ड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। ये होता है ना कि मदर जो है कि हमें अपने बच्चे को जब हग करती है तो इट इज एक्चुअली समथिंग एन इमोशनल एक्शन, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि कोई इंसान दूसरे को स्लैप कर दे, ठीक है, थप्पड़ मार दे मुंह पे, तो इवेंचुअली वो भी एक इमोशनल या फैक्चुअल या अफेक्टिव एक्शन होगा क्योंकि इसमें उसके इमोशंस हावी हो गए, ठीक है। तो बेसिकली एक इंसान का एकदम से क्या कर देना, रिएक्ट कर जाना विदाउट किसी की थिंकिंग रैशनली, तो इवेंचुअली वो क्या होगा, इमोशनल एक्शन होगा। उसमें लाजमी एक इमोशनल फैक्टर शामिल हो जाए कि कोई हक करके रोने लग जाए तो इवेंचुअली वो भी एक इमोशनल एक्शन होगा, ठीक है। लास्ट अनदर इंपॉर्टेंट एक्शन जो कि उन्होंने डिफाइन किया वो है ट्रेडिशनल एक्शन। बेसिकली हैबिट बेस्ड एक्शन होता है, ये वो एक्शन होता है जो कि हम सोसाइटी के कस्टम्स, ट्रेडिशंस और हैबिट्स के अकॉर्डिंगली कर रहे होते हैं, ठीक है। मींस हम इनको अनकॉन्शियसली फॉलो करते हैं, हमारी हैबिट का हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है। ये इसलिए होते हैं बिकॉज दिस इज हाउ इट्स ऑलवेज बीन डन। मींस हम ये कहते हैं कि हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमेशा से होते आए हैं, ठीक है। लाइक जैसे कि जब लोग आपस में मिलते हैं तो इवेंचुअली हैंडशेक करते हैं, ये क्या है, हमारे ट्रेडिशनल एक्शन है। इसी तरह फार्मर जो है ट्रेडिशनल प्लॉइंग मेथड्स को यूज करे तो इवेंचुअली ट्रेडिशनल एक्शन, ठीक है। या आप घर में दाखिल होते ही अस्सलाम वालेकुम कहें तो ये एक आपका क्या होगा, ट्रेडिशनल एक्शन होगा, क्योंकि
ये आपके ट्रेडिशंस ने, आपके कस्टम्स ने आपको सिखाया हुआ है और आप उसको कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे एक्शंस हैं जो कि मैक्स वेबर ने डिफाइन किए और बेसिकली एक सिंपल सा आइडिया था कि सोशल एक्शन एक ऐसा एक्शन होता है जो कि आप सोशल कॉन्टेक्स्ट में करते हैं और जब आप सोशल कॉन्टेक्स्ट में कर रहे होते हैं तो उसके बिहाइंड मुख्तलिफ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, या तो वो रैशनल फैक्टर इन्वॉल्व करता है या भी जैसे कि वैल्यू का फैक्टर इन्वॉल्व कर रहा होता है